हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो रीट लेवल 2 मेंस 2026 इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पेपर कैसा था, पेपर का लेवल के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ इस बार क्या कम जाएगी 2023 से ज़्यादा जाएगी, उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा सोर्स है हमारा यूट्यूब का। जो जितने भी कमेंट्स यूट्यूब पर आते हैं उन कमेंट्स के आधार पर डिफरेंट चैनल से मैंने ये डेटा उठाया है, और जो पेपर को देखा है, पेपर को देख के उसकी जो है कितना टफ पेपर है उस हिसाब डिसाइड किया है। प्रीवियस ईयर की जो आपका ट्रेंड है कट ऑफ का, उसको भी एनालिसिस किया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ मान के चलें कि 150 नंबर का आपका जो है वो पेपर होता है। ठीक है, ये बात तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको बता देता हूँ। नॉर्मली 3 आपके मेन फैक्टर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को बताने के लिए। एक होता है आपका पेपर का स्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कहीं ना कहीं पेपर जितना भी इजी होगा उतनी आपकी कट ऑफ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करेंगे और सही करने की आपकी जो है उनकी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बात करें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो पर सीट आपका कंपटीशन कितना है उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है। और आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, नॉर्मली नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। उसकी साइंस मैंने आपसे कई बार डिस्कस की है कि आप जाओ तो साइंस मैथ्स वाले वीडियो में मैंने डिटेल उसकी साइंस आपकी डिस्कस की है। साइंस वाला पार्ट आप वहाँ जाके देख सकते हो कैसे कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। एनीवे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, वो है आपका स्तर, पेपर का स्तर। पेपर का स्तर की अगर मैं बात करूँ तो जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 60% जो है पेपर वो टफ था, 20% पेपर मॉडरेट था, 20% पेपर इजी था। ये बात सही है। लेंदी पेपर था, फिर से एक बार 150 क्वेश्चन 150 मिनट में, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और इंग्लिश जो है अपने आप में लैंग्वेज भी टफ होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपका जो चांसेस में कम बनता है। लेंदी था मेरे हिसाब से, जो लोग बागों ने बताया है। मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है स्टूडेंट्स का 120 क्वेश्चन रहा है, यानी कि 30 से 35 क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। बड़े बड़े पैसेज वगैरह के इसके क्वेश्चन थे, मैंने पेपर देखा है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम अटेम्प्ट 120 रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट रहा नहीं। लेकिन ओनली प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये है कि सीट बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में जो अभी इस वाले हम जो बात कर रहे हैं, इसमें यही प्रॉब्लम लेवल 2 में साइंस में थी। पेपर बहुत टफ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कट ऑफ इतनी कम भी नहीं जा रही है। साइंस मैथ्स की आपने देखी होगी। ऐसे इंग्लिश में भी अभी क्या है, जो 221 सीटों पे आपका जो है लगभग, और आपको पता है 10-12 लाख तो लोग एग्ज़ाम देते ही देते हैं, तो 221 सीटों पे कंपटीशन हो रहा है, तो इसलिए कट ऑफ इतनी कम भी नहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि पेपर टफ था तो ऐसा नहीं होगा कि सीट कम होने की वजह से कट ऑफ 110-120 क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो अटेम्प्ट है वही आपका जो है 120 क्वेश्चन मैक्सिमम रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो बात करते हैं उसके बाद। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 का जो आपका डिटेल रहा था 2023, जिसमें सीटें काफ़ी अच्छी थी लेवल 2 में, इससे बेटर थी नंबर ऑफ़ सीट्स। ठीक है, उस टाइम पे जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी इंग्लिश की 195.06, ये आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी आपकी 179 मार्क्स। इतना डिफरेंस था ओबीसी में। इसमें इंग्लिश में आप ज़्यादातर देखोगे जनरल से कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। उसका कारण है कि आपका जो पेपर का लेंदी होना, पेपर का टफ होना, ये नॉर्मल एक रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी कट ऑफ गई थी 174.49। एमबीसी कैटेगरी की अगर बात करूँ तो एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 145 मार्क्स। और यहाँ पे अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो इनकी कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। एसटी की तो आपकी गई थी, एसटी की कट ऑफ गई थी 149.1216, और एसटी की आपकी कट ऑफ गई थी 105। ठीक है, तो आप देखोगे जनरल से और यहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस है। ये कट ऑफ आता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण रहता है कि एसटी की सीट रिजर्व होती हैं और उतने इंग्लिश में एस्पिरेंट्स होते नहीं हैं एसटी एससी कैटेगरी में, इसलिए आपका जो यहाँ पे कट ऑफ में डिफरेंस आता है। अभी जो हमारे पास डेटा निकल के आया है, उस डेटा से अगर 2026 की कट ऑफ की बात करें डायरेक्ट हम, तो आपका जो पेपर का जो स्तर है और नंबर ऑफ़ सीट्स को देखते हुए मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी, अभी मैंने अक्रॉस द कैटेगरी इसकी कट ऑफ नहीं निकाली है, मार्क्स के साथ भी निकाली है, क्योंकि काफ़ी कम डेटा था। उस डेटा के हिसाब से अगर जनरल कैटेगरी में आप मान के चलो 90 से 94 क्वेश्चंस ये आपके अगर सही हो रहे हैं, नेगेटिव वेगेटिव सब हटा के, तो आप सेफ जोन में हैं अभी के लिए। आप इस डेटा को मान के चलो। यहाँ से आप कैटेगरी का भी निकाल सकते हो, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप कम करते जाओ तो वो कैटेगरी का निकल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट डेटा विद मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने जाने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो डेटा अवेलेबल है, क्योंकि अभी जल्दबाजी करके कुछ भी कट ऑफ बताने से मतलब नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ कि डेटा पूरा इकट्ठा हो जाए, काफ़ी सारे जो हैं
यूट्यूब पे कमेंट सर्वे करते हैं, स्टूडेंट्स अपने मार्क्स बताते हैं, उन मार्क्स को देख के, पेपर के स्तर को देख के, जो एक्सपर्ट हैं इंग्लिश के वो एक्सपर्ट अपने पेपर को देख के अपना एनालिसिस देते हैं, तो वो सब देख के मैं आपको फाइनल बताऊंगा। अभी आपका जो है, अभी का जो मेरे पास डेटा है उस हिसाब से 90 से 94 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपका जो है चांसेस इसमें बन सकता है। ये आपकी जनरल की कट ऑफ है और आप कैटेगरी वाइज इसमें से डिराइव कर सकते हो। फाइनल कट ऑफ में आपको विद मार्क्स कैटेगरी वाइज नॉन टीएसपी टीएसपी सारी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है क्विकली विद इन 1-2 दिन में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बात करेंगे। और लेवल 2 की मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई है, 2026 में फिर से भर्ती आने वाली है, उसके बारे में मेरे पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो में उसके लिए बनाने वाला हूँ। कितनी बम्पर सीटें आएंगी ये भी कंफर्म है। 27 में मेंस, 26 में प्री हो जाएगा उसका, और 27 में मेंस होगा, 28 में भर्ती आपको मिल जाएगी, और 28 जो है आपके लिए बम्पर महाकुंभ होने वाला है रीट का। तो बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप ना कट ऑफ के आसपास भी आप नहीं हुए या नीचे हैं आपके मार्क्स, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी आप जारी रखें और वहाँ पे आपको चांस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।